गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत करती हूँ मैं आप सब लोगों का अपने नए व्लॉग में। और यहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से सनराइज़ होती हुई दिख रही है। यहाँ पे पहाड़ियों के बीच से थोड़ी थोड़ी सी सूरज भगवान निकल रहे हैं। अभी सुबह का 10 बज रहा है और मैंने घर का सारा काम करके अब डस्टिंग का काम थोड़ा सा शुरू किया है। ये डस्ट जो है वो हटाने पड़ते हैं टाइम टू टाइम। और ये हर घर की प्रॉब्लम है कि आप एक बार डस्टिंग करके ये नहीं सोच सकते कि अब मैं हफ्ता या 10 दिन फ्री हूँ, अब मेरे को नहीं करना पड़ेगा। बहुत फ्रिक्वेंटली मुझे ये काम करना पड़ता है। रूटीन वर्क के अलावा जो भी काम मैं करती हूँ वो प्री डिसाइडेड होता है कि मुझे और क्या-क्या करना है। जैसे लंच बनाना, ब्रेकफ़ास्ट बनाना, कपड़े धोना, ये सब तो हर रोज़ के काम हैं। उसके अलावा जो काम होते हैं वो प्री डिसाइड करके रखती हूँ कि मुझे क्या करना है। आज के लिए मैंने ये एंट्रेंस की डस्टिंग सोची थी और ये बहुत टाइम टेकिंग है। ये बहुत ईज़ी टास्क नहीं है कि कोई परफ़ॉर्म हो जाए 2-3 मिनट में, नहीं। टाइम लगता है इसको। ये जो ऊपर का सेक्शन मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, इसके डस्ट को क्लीन करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये इतनी हाइट पे है ना, फ़ोर्स भी नहीं जाता है इस पे। और फिर मैं ना यहाँ पे बहुत टाइम से सोच रही थी कि एक कर्टन लगाऊँगी, पर मुझे लग रहा था लाइट इश्यू ना आए, क्योंकि घर के अंदर अच्छे तरीके से लाइट आना बहुत ज़रूरी है। और मेरे किचन में बहुत ज़्यादा लाइटिंग वैसे भी नहीं है, हमेशा बल्ब जला के रखना पड़ता है। तो और जितने भी रूम हैं वहाँ पे अच्छे से लाइट आ जाता है, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा सैटिस्फाई हूँ ये वाले एरिया से, ताकि ये प्रॉपर लाइट प्रोवाइड करता है, अच्छा फ्रेश एयर प्रोवाइड करता है हमें। तो मैं पर्दा भी नहीं लगाने का सोच रही थी, जबकि वो ऐसा है कि आप उसको हटा सकते हो। जैसे शीशा वगैरह लगा रहता है तो उस वो हो जाता है कि वो एक बैरिकेड हो जाता है कि वो हवा नहीं आने देता, लाइट्स बस आता है। पर इसलिए हमने वो सब नहीं लगाया, बस सिंपल जाली लगी हुई है ताकि मॉस्किटो वगैरह ना आए। और ये पर वो पर्दा लगाने का मैंने कई बार सोचा भी था, पर लगा नहीं पाई हूँ अभी तक। ऐसा भी नहीं है कि खरीदने का इशू है कि अभी जाओ खरीदो फिर लगाओ, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि मैं पहले बहुत टाइम तक रेंट पे रहती थी, तो वहाँ पे क्या होता था ना कि जब भी जैसे घर चेंज करना है, तो एक हाइट का खिड़की और एक हाइट के दरवाजे तो मिलेंगे नहीं आपको हर जगह। तो अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ दैट रूम आपको चेंज करना पड़ता है कर्टन। तो इस वजह से मेरे पास बहुत सारे कर्टन अभी पड़े हुए हैं, तो वो मैं अभी यूटिलाइज़ कर सकती थी हूँ। जैसे कभी-कभी मैं चेंज करती थी ना जब रूम, तो वहाँ पे 9 फीट का होता था, कभी 7 फीट का होता था, तो उसके अकॉर्डिंग कर्टन अलग-अलग जगह पे परचेज़ करना पड़ता था, या फिर उसी को काट-पीट के ठीक करके बनाना पड़ता था। ये पर्पल हार्ट का प्लांट है, जो अभी छत पे थोड़ा-सा ग्रो हो रहा था, पर मैं इसको नीचे ले आई थी और इट सडनली स्टॉप ग्रोइंग। पता नहीं क्यों, शायद इसको लाइट में ही रहना है। पर मैंने ऐसा सुना है कि पर्पल हार्ट जो होता है वो शेड में भी ग्रो करता है, बस वो ना कलर पर्पल नहीं देता है। इस प्लांट की पिगमेंटेशन एक्चुअली ग्रीन हो जाती है जब ये शेड में होता है। तो मैंने सोचा चलो ग्रीन ही सही, पर ये अंदर रख देती हूँ इसको, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं चाहिए। पर जब से मैंने इसको अंदर रखा है, शायद मैंने ओवर वाटरिंग कर दी है, पता नहीं क्यों, ये थोड़े से पत्ते इसके सूख रहे थे, जिसको मैंने एज़ अ ह्यूमस बन जाने के लिए उसी में तोड़ के रख दिया था। और चलिए मैं लंच में क्या बना रही हूँ आज आपको दिखाती हूँ। मेरे घर में ना मेरी निस जो है ना वो अभी 6 मंथ की हुई है, तो जब भी मेरी बहन से मेरी बात होती है, तो अक्सर ये बातें होती है कि वो उसको क्या मील देना चाहिए, क्या-क्या उसको सूट करेगा अभी, क्योंकि अभी वो उसको 3-4 डेज़ हुए हैं स्टार्ट करते हुए मील। तो यही बातें हो रही थी आज, तो मुझे याद आया कि मेरा जब अपूर्व छोटा था, तो मैं क्या बनाती थी। अद्विका और अपूर्व साथ में ही बड़े हुए हैं, तो मैं यही सोच रही थी, मैं यही सब बनाती थी। वो टाइम मुझे याद आ रहा था जो अभी 2-3 साल पहले मैंने भी बिताया है, कि मेरे भी बच्चे, एक 6 महीने का था, एक 1.5 साल की थी। तो मुझे भी ये सोचना पड़ता था कि मैं इनको क्या खिलाऊँ कि दोनों का एक साथ ही मैं खाना बना दूँ। तो मैं ऐसे करती थी, जब अपूर्व 8 मंथ तक का हो गया था, तो दाल में ही वेजिटेबल्स वगैरह डाल देती थी, ऐसे ही बनाती थी। दाल में सारे वेजिटेबल जो आपको प्लेट में दिखे हैं, जैसे मेरे पास जो भी अवेलेबल होता था, कद्दू था इसमें, भिंडी थी और आलू था,
और यही सारी सब्ज़ियाँ मैं डाल देती थी और उसी में फिर उसको फ्राई करके दाल डाल देती थी, ताकि मेरी दाल और सब्ज़ी दोनों की नीड एक साथ पूरी हो जाए। बेसिकली हस्बैंड दिन में होते नहीं थे तो हमें ही खाना होता था, तो मैं सोचती थी मेरा अपना मील जो है वो बच्चों के साथ ही कंप्लीट हो जाए। तो मैं दाल में ऐसे सब्ज़ी बना के, और वो ये बहुत जल्दी बनता था, तो ऐसे ही राइस बना लेती थी साथ में और हम लोग खा लेते थे। तो इस दाल को बहुत अच्छे से मैश करके फिर मैं इसका जो बिल्कुल लिक्विड पार्ट होता था उसको निकाल के और अपूर्व और अद्विका को थोड़ा सा खिलाती थी, उसको ब्लेंड करके ब्लेंडर से, और फिर मैं खिलाती थी उनको। तो आज मुझे जब याद आया तो मैंने सोचा मैं यही बनाऊंगी, और ये बहुत क्विक था और मैं अकेली रहती थी। अकेली का मतलब है कि मदर इन लॉ नहीं होते थे साथ में। फैमिली का कोई भी मेंबर होता है ना साथ में, तो उसको फिर ये बोलते हैं कि फैमिली के साथ रह रहे हैं, तो इस हिसाब से मैं कह रही हूँ कि मैं अकेली रहती थी। तो मुझे इतना टाइम नहीं होता था कि मैं बहुत सारी चीज़ों को बना सकूँ और अपने बच्चे को एक कंप्लीट फूड दे सकूँ जो न्यूट्रिशियस हो उनके लिए। तो मैं एक ये चीज़ बनाती थी जो उनके लिए सुपर हेल्दी होता था एज़ आई थॉट, और फिर मैं उनको खिलाती थी और ख़ुद भी खाती थी, साथ में त्रिशा भी खा लेती थी। त्रिशा को, वो भी स्कूल जाती थी उतने टाइम पे, तो उसको भी चाहिए था कि वो बहुत अच्छा कुछ ऐसा खाना खाए जो उसको फुल ऑफ एनर्जी दे। तो वो ऐसे मैं कर लेती थी और ये बहुत क्विकली बन जाता था। चलिए, अब शाम हो चुकी है और हस्बैंड भी आ गए हैं और मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ, और ये बिस्किट्स वगैरह रख लिया है साथ में, उनको सर्व करूँगी। वो जब आते हैं तो रिफ़्रेशमेंट के लिए उनको मैं यही सब कुछ दे देती हूँ, कभी नमकीन, कभी बिस्किट और साथ में थोड़ी-सी चाय। गर्मी में कई बार वो अवॉइड कर देते हैं कि चाय नहीं पीनी, तो मैं लस्सी वगैरह बना लेती हूँ, और अगर वो डिमांड करते हैं कि मुझे थोड़ी-सी चाय पीनी है तो फिर चाय पी लेते हैं। जैसे भी उनका मन होता है वैसे करती हूँ। अभी वो छत पे बैठे हैं तो चलो मैं छत पे जा रही हूँ उनको चाय लेके देने के लिए। मेरे घर के अंदर ना एक भी मच्छर नहीं है, पर जब छत पे जाओ और शाम का टाइम होता है ना तो बहुत मच्छर बाइट करते हैं। और पता है, हमें ऐसी आदत नहीं है, हम लोग कभी मच्छरदानी नहीं लगाते हैं और कॉइल वगैरह नहीं जलाते हैं क्योंकि यहाँ पे मच्छर नहीं है। लेकिन हाँ, अगर एक भी मच्छर आपको काट लिया तो ये पक्की बात है कि आप बहुत भयंकर वाले बीमार पड़ने वाले हो। मतलब भयानक बीमारियाँ जो मच्छर के काटने से होती है वही होने वाली है। ये ऐसे मच्छर हैं यहाँ पे। अदरवाइज़ मेरे घर में वैसे भी आपको वीडियोज़ में दिखते होंगे मैश नेट लगा हुआ है, तो नहीं है कहीं भी मच्छर। तो अभी चलिए, पता है शाम को जब अभी चाय वाय पी के हस्बैंड निकले थे बाहर, तो मैंने उनको बोला था सब्ज़ी थोड़ी सी चाहिए मुझे हरी, तो वो लेने गए थे, तो साथ में कुछ खाने का भी ले आए थे। तो वही हम लोग अभी सर्व कर रहे थे, थोड़े से मोमोज़, बच्चों की बहुत फेवरेट है और मेरा भी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है। तो वही हम लोग खा रहे थे। वैसे बेसिकली मैं बिहार से हूँ तो मुझे समोसों का बहुत क्रेज़ है कि अगर कुछ भी खाना है तो चलो समोसा खाना है और चाट खाना है। पर हाँ, जो टेस्ट वहाँ का होता है वो मुझे यहाँ पे मिलता नहीं है, तो मैं फिर उसको अवॉइड करती हूँ। मैं समोसे यहाँ का खाना उतना ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ। क्योंकि हम दोनों ही बिहारी हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। तो हस्बैंड को भी रहता है क्रेविंग थोड़ा सा समोसे का, तो वो लेके आते हैं कि चलो जैसा भी मिलता है हम तो खाएंगे। पर यहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ का समोसा बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत तारीफ़ करते हैं। पर मुझे लगता है कि अगर वो बिहार का समोसा एक बार खाएंगे तो स्पेशली हमारी मधुबनी दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के, तो कभी वो भूलेंगे नहीं उस चीज़ को। तो चलिए, यही सब हम लोग खा रहे हैं अभी, और शायद आज का डिनर मैं कैंसिल करूं क्योंकि जब इतना सारा हम लोग खाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि फिर कोई भी डिनर करेगा। देखते हैं, जो भी होगा जैसे भी होगा करेंगे, और साथ में हम लोगों ने ऐसे ही इंजॉय करते हुए खाया। मुझे जो ये स्ट्रीट फूड यहाँ का बहुत पसंद है वो है छोले और भटूरे। वो यहाँ पे बहुत अच्छा बनता है। ऑफ कोर्स भटूरे मुझे लगता है कि यहाँ पे जितना अच्छा बनता है वहाँ पे बिहार में इतना अच्छा भटूरा स्ट्रीट फूड पे, मतलब आपके जो लोकल होंगे वहाँ पे तो नहीं मिलता है। हाँ, अच्छे से रेस्टोरेंट में चले जाओ ज़रूर से अच्छा ही मिलता है, पर लोकली आप चाहोगे कि कहीं पे स्ट्रीट से जाके हम लेके आएँ तो वो उतना अच्छा नहीं मिलता है जितना यहाँ पे मिलता है। बच्चों की वजह से ना मिर्ची खाने की आदत बहुत ज़्यादा नहीं है, और जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो उसका जो मिर्ची वाला चटनी होता है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं खा तो लेती हूँ फिर मेरे आँखों से ऐसे आंसू निकलते हैं जैसे पता नहीं क्या ही हुआ हो।
और उसके साथ जब मैं कोल्ड ड्रिंक ले रही थी ना, वो और ज़्यादा एक हॉट इफ़ेक्ट दे रहा था मेरे तन को, बहुत ज़्यादा। फिर ऐसे जल रहा था मेरा मुँह। फिर भी हमने इसी तरह से गर्मी में थोड़ा सा गरम चीज़ें और थोड़ी सी ठंडी चीज़ें पी के इंजॉय करी। अभी क्योंकि डिनर मैंने आपको पहले ही बताया मुझे नहीं बनाना है, तो मैं अब आ गई हूँ रात की नहीं, सुबह की तैयारी करने के लिए। और अभी मैं त्रिशा को भी साथ में देख रही हूँ कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। और साथ में मैं थोड़ा सा उसको गाइड कर दूँगी जहाँ पे भी उसको मेरी ज़रूरत होगी। तो मैं थोड़ी देर उसके पास ज़रूर से बैठती हूँ, चाहे 10-15 मिनट ही बैठती हूँ, पर मैं बैठती ज़रूर हूँ, क्योंकि मैं मॉर्निंग की हाफ़ ऑफ़ द प्रिपरेशन रात को करके सोती हूँ। तो मैं बहुत लंबे टाइम तक उसके पास नहीं बैठती हूँ। फिर जो भी उसको ज़रूरत होता है वो मुझे बुला लेती है, तो मैं उसको बताती रहती हूँ। पता है, छोटे बच्चों के लिए ना 7 बजे तक उठना भी ऐसा लगता है अर्ली मॉर्निंग उठ रहे हैं। तो जब बच्चे मेरे उठ जाते हैं 7 बजे, तो फिर उनको ना नींद भी टाइम से 9 साढ़े 9 बजे तक आती रहती है, और ये 9:30 पौने 10 का टाइम हो रहा है। मैं सब्ज़ी सुबह के लिए काट रही हूँ, ताकि मैं सुबह उठते ही सीधे इसको बनाने का काम करूँ, काटने वगैरह का काम मेरा पहले से ही रेडी हो जाए। और अद्विका को नींद आ रही थी, तो वो आके मेरे लैप में बैठ गई थी। और ऐसे ही ठंडी हवा भी लग रही थी नीचे। इनको ना फर्श भी ठंडा होता है, तो अच्छा लगता है नीचे बैठने में। और किचन में जो भी सामान बिखरे होंगे, जो भी हमने खाया था, उसके बाद मैं किचन में नहीं गई थी, तो थोड़े से बर्तन पड़े होंगे, उनको धोऊँगी। और सब्ज़ी को फिर फ्रिज में रखने का काम भी रहेगा, क्योंकि गर्मी है तो पता नहीं लगता है, कई बार कटी हुई सब्ज़ी ना ख़राब हो जाती है बाहर रखे रहने से। सर्दियों में तो मैं बाहर ही रख देती हूँ, काट के छोड़ देती हूँ। पर ये काम है कि अभी इसको रखना पड़ेगा। और 2-3 बर्तन रह गए थे, उसको भी धुल लिया है। अब आ गई हूँ मैं सोने। और ये पूछ रहे थे मुझे कि दवाई तुमने खाती हो या नहीं हर रोज़। उनको हमेशा डाउट रहता है कि मैं नहीं खाती हूँ, और ये सच भी है, उनकी डाउट कोई गलत नहीं है। वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं अगर ठीक हो गई हूँ तो मैं नहीं खाती हूँ दवाई, मैं छोड़ देती हूँ। फिर अगर बाय बाय।